हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो IBPS एंड RRB कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर है और इसमें 1 से लेकर 50 तक MCQ है। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर दूंगा और इसके 4 ऑप्शंस होंगे एंड आप थोड़ा सा इसमें 1-2 सेकंड के लिए सोचिएगा आंसर एंड गेस कीजिएगा आंसर क्या है एंड देन आई विल शो द आंसर, द राइट आंसर। ओके, ना द पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट्स, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। गेस किया आपने? यस, आपने सही गेस किया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर है। हम आंसर दिखा देते हैं यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कंप्यूटर सिस्टम का। ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच पार्ट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU, रजिस्टर। 4 ऑप्शन है। विच पार्ट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU, रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट से क्या होता है, पूरे कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल होता है, ऑपरेशन कंट्रोल होता है। मेमोरी में स्टोर होता है डाटा। ALU जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स है, जो इसमें कैलकुलेशंस होता है एंड रजिस्टर से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली सी आंसर होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। सो यहाँ तो बहुत आसान है ये, बिकॉज प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है ऑब्वियसली। देन आंसर क्या होगा? प्रिंटर, राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब हम लोग जब कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देंगे तो उसमें जो भी मेमोरी के अंदर में रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, हार्ड डिस्क है जो कि परमानेंट है, परमानेंट स्टोरेज है, यानी इसमें जब हम डेटा रख देंगे तो वो डेटा हमेशा रहेगा। एंड रीड ओनली मेमोरी में ये मेमोरी से रीड करता है, ऑब्वियसली इसमें भी डेटा सारा रहेगा। रैम जो है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, हम लोग जो भी डेटा या जो भी काम करते हैं वो सारा रैम के अंदर में जाता है। एंड CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर जैसे स्विच ऑफ करेंगे सो रैम के अंदर में जो भी रहेगा वो हमारा जो है वो वॉलेटाइल हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। सो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? वो है रैम। ओके, सो द ऑप्शन इज सी। The next question is, what does ROM stand for? Read only memory, random memory, read output memory, rapid output memory. So आपने सही गेस किया, read only memory। तो आंसर क्या है? read only memory। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, which is an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से क्या है? MS वर्ड है, विंडो है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। सो MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से जो आंसर जो है वो होगा हमारा बी। तो आंसर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस, विच की रेफरेंस ए वेब पेज? विच की रेफरेंस ए वेब पेज? ओके, यानी वेब पेज जब हम लोग खोलेंगे तो उसको रेफरेंस कौन करेगा? तो यहाँ जो भी को जहाँ जो भी ये जो बटन दिख रहा है तो यहाँ पर ये या तो यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर की के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? तो की यहाँ पर क्या होगा? वो होगा इसका जो F2 है, F5 है, F7 है, तो F12 है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा बी। ओके, ऑप्शन होगा बी, दैट इज F5। F5 से हम लोग वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड,
वाइड वर्ल्ड वेब। सो ऑब्वियसली आंसर आपने सही गेस किया, वर्ल्ड वाइड वेब। सो क्या आंसर हो सकता है? आंसर है हमारा ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन से विच डिवाइस कनेक्ट कंप्यूटर्स टू इंटरनेट? इंटरनेट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है? मॉडेम है, स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है। मॉडेम क्या है? एक डीमोडुलेशन एंड डीमोडुलेशन डिवाइस है जो कि क्या ये करता क्या है ये डिवाइस? जो हमारा जो नेट का जो इंटरनेट का जो सिग्नल आता है वो एनालॉग सिग्नल होता है और हमारे कंप्यूटर में जो सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है। तो ये डिवाइस क्या करता है? एनालॉग से डिजिटल करता है एंड डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और स्कैनर क्या है? स्कैन करने का काम आता है। प्रिंटर क्या है? ये प्रिंटिंग लेने का काम आता है, हार्ड कॉपी। एंड प्लॉटर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है हमारा मॉडेम। ओके, आंसर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? सो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लाइट एरिया नेटवर्क्स। तो आंसर क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? हम लोग जो नेट कनेक्शन इंटरनेट है नहीं, हम लोग जो नेटवर्क कनेक्शंस करेंगे बिल्डिंग में या सेम घर में, सेम ऑफिस में या सेम ऑर्गेनाइजेशंस में, विद इन एक ही बिल्डिंग हो या एक से बगल में बिल्डिंग हो, तो वहाँ पर जो नेटवर्क कनेक्शंस होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट? कंपाइलर है ए, ब्राउजर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम है सी, एंड डी ऑप्शन जो है एंटीवायरस है। तो आंसर क्या है? ब्राउजर है। ओके, आंसर क्या है? ब्राउजर है। तो ब्राउजर क्या करता है? ये इंटरनेट एक्सेस करने का काम करता है। देखो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर बी। ओके, आंसर बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? सो वेब ब्राउजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? सो यहाँ पर क्रोम है, फायरफॉक्स है, लिनक्स है एंड एज है। तो ये तीनों जो है ए बी एंड डी जो है ये ब्राउजर है। तो यहाँ पर लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन नंबर है 13। व्हाट इज द एक्सटेंशंस ऑफ एमएस वर्ड फाइल? डॉट एक्सएलएस फाइल जो है, डॉट एक्सएलएस है ये एक्सेल के लिए, डॉट पीपीटी है ये पावर पॉइंट के लिए, डॉट डॉक्स ये एमएस वर्ड के लिए है एंड डॉट पीडीएफ ये पीडीएफ फाइल है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूनिवर्सल सीरियल बस है ए, बी होगा यूनिफाइड सर्विस बस, सी होगा यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड एंड डी होगा यूनाइटेड सीरियल बोर्ड। तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लूंगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टोरेज डिवाइस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? सीडी है ए, डीवीडी है बी, हार्ड डिस्क है सी एंड डी ऑप्शन जो है वो पेन ड्राइव है। सो सीडी एंड डीवीडी में, सीडी में इसमें 700 आई थिंक 750 के आसपास एमबी होता था, अब तो यूज़ नहीं होता है। डीवीडी भी अब जो है यूज़ नहीं होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें 4.7 और 4.5 एंड किसी किसी में 8 जीबी तक भी आता था। हार्ड डिस्क जो है ये इसमें काफ़ी डेटा हम लोग रख सकते हैं। पेन ड्राइव में तो बहुत कम ही डेटा होता है, लाइक 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, लाइक दैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर प्रॉब्लम से, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से, ह्यूमन डिजीज है, इंटरनेट कनेक्शन से। तो यहाँ पर देखो हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है ऑब्वियसली, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी नहीं है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम ये हो सकता है, ह्यूमन डिजीज हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन तो हो, ह्यूमन डिजीज भी नहीं हो सकता।
इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, हमने बता ही दिया। तो वायरस क्या करता है? वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, और बट ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बर्बाद कर देता है। लाइक से अगर कंप्यूटर का रिसोर्स है, हार्ड डिस्क है, डेटा है, ये सारे को ये बर्बाद कर देता है, यानी ये खराब कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन नंबर 17 है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल जी। कंट्रोल एक्स से होता है, क्या होता है? कट होता है। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, कंट्रोल जेड से होता है अनडू। तो आपने गेस कर ही लिया होगा, आंसर क्या है? कंट्रोल सी। ओके, कंट्रोल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट? कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से क्या होगा? प्रिंटिंग, कंट्रोल बी से पेस्ट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा। तो राइट आंसर क्या है? बी। ओके, गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 19. What does PDF stand for? Portable data file. B है printable documents formats, portable documents formats and public data file. So यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा portable document formats. Okay. So next questions के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is an example of cloud storage? Google Drive, hard drive और hard disk, RAM, ROM. ओके, सो गूगल ड्राइव क्या है? ये ऑब्वियसली गूगल का एक ड्राइव है। आपके पास अगर जीमेल का एक आईडी होगा तो आपको मिला होगा, और ये जो इसमें जो डेटा आप रख सकते हैं 15 GB तक मैक्सिमम फ्री वर्जन पे। उसके बाद आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेगा। हार्ड डिस्क क्या है? आपके कंप्यूटर में होता है। रैम क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी है। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है। तो आंसर ऑब्वियसली ए होगा। ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं, अगर आप लोग को कोई और रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर में, या फिर किसी और कंप्यूटर रिलेटेड क्वेरीज है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते ही हम लोग, वो है क्वेश्चन नंबर 21. विच यूनिट मेजर कंप्यूटर स्पीड? हार्ट्स, हार्ट से ए है, बी है बाइट्स एंड सी है बिट्स एंड पिक्सल। तो हार्ट्स जो है ऑब्वियसली ये हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं, एंड बाइट्स जो है ये एक बाइट्स होता है दैट कंप्यूटर के एक जो भी हम लोग डालेंगे एक कैरेक्टर्स होगा वो बाइट्स में आता है। बिट्स हो गया एक सिंगल बिट्स होता है, यानी 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है। एंड पिक्सल्स हो गया ये एक यूनिट्स है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इमेजेस वगैरह में। ओके, एंड तो ऑब्वियसली जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ए। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर? सो पहला है ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी है हाइपरलिंक टेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड डी है हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एच होगा। अब देखिए कि यहाँ पर एक मैं एक बात बताता चलूँ कि एच जो है ये नॉर्मल वेबसाइट में यूज़ होता है, बट आप लोग अगर कोई जैसे अमेज़न हुआ या फिर जहाँ पर आप फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो हमारा एचटीटीपीएस हो। ओके, अगर एचटीटीपीएस नहीं होगा तो आपसे फ्रॉड हो सकता है। सिर्फ़ अगर एचटीटीपी अगर रहे तो फ्रॉड हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड प्रोटोकॉल बोलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। बहुत तरह का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? एचटीटीपी है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका टीसीपी है। ओके, टीसीपी आईपी है। तो ये सारा जो है प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर का रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. विच सिंबल इज यूज इन एन ईमेल एड्रेस? ये तो बहुत सिंपल है।
हैज़ नहीं होगा, एम्परसेंड एंड डॉलर एंड परसेंटेज, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, बी। नाउ द नेक्स्ट ईयर, अच्छा यहाँ पर एक और बात बताते चलूँ, जो एम्परसेंड है, जो पहला एम्परसेंड के पहले होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, और जो दूसरा वाला होता है ये डोमेन नेम होता है, ठीक है? डोमेन यानी किस डोमेन में, लाइक से सपोज़ किया कि abc@gmail.com से एबीसी क्या हो गया, आपका यूज़र नेम हो गया, एंड एट सेपरेटर हो गया, सेपरेट कर रहा है, एंड जीमेल हो गया आपका जो डोमेन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। सो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी हम लोग किसको बोलेंगे, रोम, रैम, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। सो रोम जो है रीड ओनली मेमोरीज है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क में ये परमानेंट स्टोरेज होता है, पेन ड्राइव में भी परमानेंट स्टोरेज होता है। तो आंसर जो है ये बी है, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है ए बी भी हो, ठीक है? देखिए ए जो भी है वो भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं जनरली, तो रैम ही कहलाता है, यानी रैम जो होता है, जो भी चीज़ हम करते हैं वो सारा रैम के अंदर में रहता है। यानी यहाँ पर जो है अभी मैं ये जो दिख रहा है, ये जो हमारे सामने जो स्क्रीन खिलो, ये कहाँ पर खुला हुआ है? ये खुला हुआ है रैम के अंदर में। सो रैम क्या है? एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वॉलेटाइल मेमोरी के ऊपर। सो वॉलेटाइल है, एंड रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, यानी इसके अंदर में अगर कोई जो डेटा है, वो डेटा जो है वो कंप्यूटर बंद करने के बावजूद भी वो खत्म नहीं होता है, इसमें परमानेंट रहता है। और इसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर, यहीं से कंप्यूटर स्टार्ट होने का काम होता है। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ये सारे डिवाइसेस को चेक करता है, और उस चेकिंग को हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो आप बताइएगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा प्राइमरी मेमोरी के ऊपर में। एंड द आंसर ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ओरेकल्स। तो यहाँ पर विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ओरेकल जो है, ओरेकल एक्चुअली एक कंपनी का नाम है, ओके? एंड ओरेकल के नाम से बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है, ओरेकल डेटाबेस है, ओरेकल क्लाउड से, बहुत सारा चीज़ें ओरेकल्स के में, ओके? माई एसक्यूएल से ओरेकल का, सो सारा चीज़ है। तो यहाँ ओरेकल जो है वो आंसर राइट आंसर होगा, बिकॉज ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ए है मॉनिटर, बी है कीबोर्ड, सी है सीपीयू, एंड डी है माउस। ऑब्वियसली बहुत इजी आंसर है, आंसर आपने सही गेस किया, क्वेश्चन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। सो ये हो गया आपका सीपीयू कंटेन ऑल ऑपरेशंस, ओके, कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस। सीपीयू जो है सारा ऑपरेशन को भी कंट्रोल करता है, दैट इज वाई इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द इज ऑन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, ओके। थैंक यू फॉर राइट गेसिंग। आप लोगों राइट राइट गेसिंग कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 28, which shortcut key saves a documents, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल सी के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल वी क्या होता है? वो पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए होता है। सो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? कंट्रोल एस, या ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर होगा आंसर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक और आता है जो कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, जिसको सी यू आई बोलते हैं, ओके? ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कि जी वाई ना आके सी यू आई आए। सो सी वाई होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए, ओके, आंसर ए। यहाँ पर देखिए आंसर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन से, अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके, जीयूआई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा का सबसे छोटा यूनिट्स क्या है?
बाइट्स है जो कि 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स नॉर्मली सबसे जो छोटा डेटा है वो बिट्स होता है। केबी होगा 1024 यानी 1024 बाइट्स का एक केबी होता है। एमबी हो गया 1024 इंटू 1024 बाइट्स। तो ऑब्वियसली जो सबसे छोटा डेटा है हमारा यहाँ पर होगा बिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर? आईपी क्या करता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोग्राम्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट इंटरनल प्रोग्राम्स एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। सो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी देखिए कि यहाँ पर जो यूज़ होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन है। ये जो यूज़ होता है ये टीसीपी के साथ यूज़ होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश आईपी लिखते हैं हम लोग। ओके, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड स्लैश आईपी। सो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट? इंटर है, शिफ्ट है, डिलीट है, टैब है। ये तो बहुत इजी आंसर है, आंसर होगा आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज एक्सेल मेनली यूज्ड फॉर? एक्सेल किस लिए यूज होता है? एक्सेल यूज होता है राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखने के लिए, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, making presentations, calculations and data analysis and browsing internet। so obviously हमारा एक्सेल जो है यूज होता है किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये जो है कैलकुलेशंस एंड डाटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो डाटा एनालिसिस होगा, डाटा एनालिसिस एंड डाटा एनालिटिक्स है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप हमको ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ये हमारा नंबर है। तो डेटा एनालिटिक्स जो है आज के ज़माने का बहुत ही हॉट टॉपिक्स है एंड हॉट कैरियर्स है। अगर इसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस वर्ड एप्लीकेशन है, विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी जो है वो है स्प्रेडशीट है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंड क्रोम है ब्राउजर्स है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? आंसर है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डज रैम स्टोर? तो रैम क्या है? व्हाट डज रैम स्टोर? परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट डेटा ऑब्वियसली नहीं करता है, टेम्पोररी डेटा, टेम्पोररी डेटा करता है, वायरस है, हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर। आंसर है बी, ये बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम्स एंड बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर है वो होगा आपका आंसर नंबर ए है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कहीं पर सर्विस होगा और कहीं पर सॉफ्टवेयर भी यहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो बहुत सारे देखे देखे होंगे कि कंप्यूटर जैसे आप ऑन कीजिएगा तो बहुत सारे डिवाइसेस को चेक करता है। एंड ये जो चेक करता है वो चेक करता है यहाँ पर जो रोम के अंदर में होता है, तो रोम से ये सारी चीज़ें आती हैं एंड सारे डिवाइसेस को चेक करते हैं। एंड दास जो चेकिंग होता है उसको पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोलते हैं, पोस्ट। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू करता है। तो बायस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है एंड इसको हम लोग फर्मवेयर भी बोलते हैं, फर्मवेयर, FIRMWAR, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विंडो, लिनक्स, एमएस एक्सेल, यूनिक्स। तो ये तीनों जो है ABD जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एमएस एक्सेल क्या है यहाँ पर? वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल? सो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .doc, .ppt, .xls, .pdf। तो आंसर है यहाँ पर .xls।
क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फ्रॉम फायरवॉल यूज्ड फॉर? प्रिंटिंग है, वायरस क्रिएशन है, नेटवर्क सिक्योरिटी है एंड फॉर्मेटिंग से। तो वायरस तो क्रिएट नहीं कर सकेंगे हम लोग, प्रिंटिंग भी इससे नहीं होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी ये जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, एंड फॉर्मेटिंग। सो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी फायरवॉल क्या करता है, ये एक वॉल की तरह खड़ा रहता है, जो बाहर से स्पैमिंग वगैरह होता है या फिर इंट्रूडर आते हैं, इसको वो रोकने के काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट? कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल ए जो है वो राइट आंसर है। कंट्रोल एक्स क्या करता है, सेव करने का काम करता है। कंट्रोल जेड अंडू का काम करता है। कंट्रोल एक्स जो है वो कट का काम करता है, कट। ओके। कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट करते हैं। ये सब बहुत कॉमन शॉर्टकट कीज है। जितना भी विंडो का डिवाइसेस, ये सारा डिवाइसेस में वो चलता है, चाहे एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट हो, जनरली और भी विंडो को भी जो भी सॉफ्टवेयर से सारे का सारा वहाँ पर यूज़ होता है, सेम सेम होता है। व्हाट डज एस एम एस स्टैंड फॉर? शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिस्टम मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सॉफ्टवेयर, शॉर्ट मीडिया सर्विस। तो इसका आंसर है शॉर्ट मैसेज सर्विस। विच मेमोरी कैन नॉट बी पास? विच मेमोरी कैन नॉट बी इरेज? मेमोरी जो है कौन सा इरेज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें एक बार स्टोर कर दिया जाएगा तो वो हमेशा रहेगा। रैम है, कैच है, रोम है एंड रजिस्टर है। रैम ऑब्वियसली नहीं हो सकता, मैंने अभी कहा है कि ये वॉलेटाइल है, यानी इसमें जो भी हम कंप्यूटर इसमें रखेंगे वो जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे सारा चीज़ उड़ जाएगा। कैच मेमोरी क्या होता है, ये एक फास्टेस्ट मेमोरी है। और एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर भी एक मेमोरी, ये सीपीयू के अंदर में होता है। ओके। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू, और एक होता है एएलयू, और एक होता है रजिस्टर। सो रजिस्टर जो है ये सबसे फास्ट मेमोरी होता है, उसके बाद आता है कैच मेमोरी। रैम जो होता है ये स्लो होता है। तो कैच मेमोरी यूज़ क्यों होता है, ये कंपेंसेट करता है इसका जो स्पीड है, रैम का स्पीड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सीपीयू का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें रजिस्टर जो है ये बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए कैच यूज़ होता है। बट मेरा क्वेश्चन है विच मेमोरी कैन नॉट बी इरेज, तो कौन सा इरेज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली रॉम होगा आंसर, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है। व्हाट इज मैलवेयर? मैलवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या क्या है? हार्डवेयर, एंटीवायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है सी। मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं वायरस हो गया। ओके। वायरस जो है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45। विच इज ए सर्च इंजन? सर्च इंजन कौन सा है? क्रोम, गूगल, विंडो, एंड्रॉयड। सो सर्च इंजन जो है यहाँ पर कौन सा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर है गूगल। ओके। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच शॉर्टकट इज यूज टू अनडू? कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यू, कंट्रोल आर। सो ऑब्वियसली आंसर जो होगा वो है कंट्रोल जेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सिस्टम प्रोग्राम, एंड ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस प्रोड्यूस साउंड? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। तो यहाँ पर प्रोड्यूस साउंड कौन करेगा? स्पीकर। सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? रैम, कैच, हार्ड डिस्क, रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पर हम लोग परमानेंटली डेटा को रख सकते हैं। तो रैम, कैच एंड रजिस्टर ये सारा का सारा जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? हार्ड डिस्क। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। विच इज विच सॉफ्टवेयर protect computer from viruses? So OS, browser, antivirus, compiler. So obviously इसका आंसर क्या होगा?
सी आंसर होगा एंटीवायरस यानी ऑप्शन नंबर सी। सो देखिए हमने 1 से लेके 50 तक यहाँ पर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस के हमने आंसर दिए एंड मैंने कुछ-कुछ एक्सप्लेन भी किया हूँ। और भी मज़ीद कुछ जानना है या कोई टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।